हो सकता हमारा ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद काम ना बचेगा तो हम ना आ पाएंगे। जो करने आए हैं वो मरते दम तक करेंगे। हमें अपने पिछले जन्म का पूरा होश है कि जो साधना हमारी बाकी रह गई थी, जो हमसे करवाने वाली बातें कब बाकी रह गई थी, वो 9 साल की अवस्था में ही हमारे गुरु ने हमसे स्टार्ट करवा दिया। वरना जिस उम्र में समझ नहीं होती उस उम्र में कोई भक्ति कर सकता। जिस उम्र में खेलने खाने के दिन होते उस उम्र में कोई देश की बात कर सकता। ये इस जन्म का नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है पिछले जन्म का। इस जन्म में हमारे गुरु ने तो जब हमसे मिले थे तब उन्होंने पहले ही दिन कहा था, जिस रात आपने मेरा सन्यासी नाम की पुस्तक पढ़ी होगी उसमें हमने एक चैप्टर लिखा है कि जिस रात हमारे साथ हमारे गुरु का साक्षात्कार हुआ सन्यासी बाबा का, उस रात बड़ी अजीब घटना हुई। जो बात हम उसमें नहीं लिख पाए वो तुम्हें बताना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम पात्र हो, तुम शिष्य हो, बताने जैसी बात। जिस रात दादा गुरु ने हमारे सामने सन्यासी बाबा को खड़ा किया, लगभग 40 से 42 मिनट तक उनका ठहरना था। जहां भी समाधि बनी, समाधि के पास ही, वहां पर कोई बाउंड्री तो थी नहीं, समाधि के पास जो छेबला का पेड़ है पलास का, उसी के नीचे वो कोने पर बैठे हुए थे जब उतर कर आई थी। हम तो बच्चे ही थे। रात को जब हमारे गुरु ने कोई श्लोकों का मंत्रों का पढ़ना शुरू किया, तब सबसे ज्यादा, इतनी हवा थी नहीं उस दिन बारिश के दिन, पर सबसे ज्यादा वो पेड़ हिल रहा था। हम समझ नहीं पाए आखिर ये हिल क्यों रहा, बच्चे ही थे, इधर उधर देख रहे थे। एक अकेला वो पेड़ था, मानो टूटा जा रहा और टूट रहा नहीं था, बस हिल रहा था। और 10-15 मिनट दादा गुरु ने जो भी किया हो हमें पता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट हुए कि सन्यासी बाबा का आना हुआ। और पेड़ की लंबाई और उस गुरु की लंबाई बराबर थी। तो हम डरे। तब दादा गुरु ने थपकी दी कि जा बात कर। नीचे उतरे। होश तो था ही, बचपन से थोड़ा अजीब तो थे ही, बोलने में भी अजीब थे, और ये डर ना लगने का कारण भी यही है कि पहचान पुरानी थी। जहां हम थोड़ी देर देखे तो दादा गुरु ने परिचय कराया कि यही वो सन्यासी है, यही वो आत्मा है, यही वो सिद्ध है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो हमने पूछा कि आप हमारा क्यों इंतजार कर रहे थे? तो दादा गुरु ने उनके सामने बताया कि तुम्हारे जन्म होने के पहले ही हमारे गुरु, जो दादा के गुरु एक ही है, सन्यासी बाबा। तो बोले सन्यासी बाबा ने कहा था कुछ दिनों बाद राम कृपाल के घर पर एक बालक का जन्म होने वाला है, वो हमको दे देना। और ये भी कहा कि ज्यादा उम्र ना होने पाए, हो सके तो 6-7 साल में ही हमको दे देना। तो दादाजी ने कहा कि 6-7 साल में तो दाव नहीं लग पाया, पर अब लग गया। 3 साल थोड़ा लेट हो गए। हमने उसकी तरफ, महापुरुष की तरफ देखा, उन्होंने हमारी तरफ देखा, थोड़ी बातें हुई, और थोड़ी बातें हुई नहीं कि वो बैठे, और बैठे तो हम खड़े हुए थे, फिर भी वो हमसे थोड़ा ऊंचे ही थे। पर डर ना लगा, पहले डर लगा, फिर डर ना लगा, फिर हम पहचान गए ये वही है जो पिछले जन्म में छूटे हुए थे, जिनके पास रहकर हमने बहुत कुछ सीखा था। ये वही है, इस जन्म में इस रूप में हमको प्राप्त हो रही। देर तक बातें हुई, बड़ी लंबी बातें चली, जिंदगी की बातें चली। उन्होंने उस रात हमको दीक्षा दी, उस रात हमारी जिंदगी में घटना हुई। उसी रात धीरेन्द्र नाम का बालक खत्म होता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम का बालक पैदा होता है।
और उसी रात उन्होंने हमको 2 लाइनों में सीधा कहा, लाल आंखें, बड़ी दाढ़ी, हाथ में चमीटा, पैरों में खड़ाऊ और चूड़ा पहने हुए मुस्कुराते हुए बैठे थे। बोले सुन, पिछली बार जो चूक हो गई सो हो गई, अब दोबारा जन्म ना ले लेना, इतना ही कर, इसी जन्म में वो करके जाना है तुझे जिसके लिए तू पृथ्वी पर आया है। और हमारे मुंह से इतना ही निकला, जो चाहो सो करवाओ। हम ना करेंगे, तुम जो चाहो सो करवाओ। वो भी बड़े चौंके, अद्भुत बात थी ये अपने आप में। हमने तो सीधा सीधा कहा, काया हमारी होगी, माया तुम्हारी होगी। करते हम दिखाई पड़े, पर करना तो तुम्हें पड़ेगा। तो हो सकता कि इसके बाद दोबारा हम ना आ पाए, और आएंगे भी तो 10-20 साल की कोई काम बहुत जरूरी रह जाएगा, एक आध जन्म ले पाएंगे। पर हम तुमसे कहने आए हैं, आज तुमसे कह रहे हैं, अब तक नहीं तुमसे कहा, क्योंकि पका रहे थे तुम्हें गुरु दीक्षा के नाम पर, गुरु पूर्णिमा के नाम पर, कि शायद तुम्हारी यदि कच्ची श्रद्धा हो, तुम थोड़ा सा हमसे दूरी बना लो तो बड़ा होगा। पर अब जब दूरी ना ही बन पा रही, तो आज हम तुमसे कहने आए हैं। तो ये बात कहने आए हैं कि तुम यहाँ जीवन जीने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम रोने के लिए नहीं आए हो, तुम पाना ही चाहते हो, तो मुक्ति पा लेने का उपाय कर लेना। ये बार बार के झंझट से तुम बच जाना, बार बार के लफड़ों से तुम बच जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार तमाशे करना, बार बार दुख पाना, बार बार सुख पाना, बार बार फिर पढ़ाई करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे हो, और फिर उनकी झंझट में पड़ो और फिर मरो। ये कब तक करोगे? कहां तक करोगे? तुम एक दिन थक जाओगे जन्म लेते लेते। पर ये वासनाएं कभी पूरी ना होगी, वासनाओं की पूर्ति होती भी नहीं, और वासना पूरी होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए काम करना। अब मौका मिला है और तुम हनुमान जी के हो ही गए, इससे बड़ा मौका क्या होगा? तुम्हें होश आ ही गया, इससे बड़ा मौका क्या होगा? और तुम घर से चलकर हम तक आ ही गए हो, तो हमसे चलकर उस तक भी तो पहुंचे ही जाओ। इतना चल ही लिया कि घर छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ी, यहां धक्के खा रहे, पसीना खा रहे, बदबू खा रहे, और यहां तक आ ही गए। इससे तो सिद्ध होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए। पर हम तुमको मिठाई का खिलौना ना देंगे, हम तुम्हें संसार का खिलौना ना देंगे। हम चाहते हैं इसी जन्म में तुम सदा सदा के लिए मुक्ति पा जाओ, जिंदा रहो। मुक्ति का मतलब मर जाना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब होता है बिना बात के हंसना। मुक्ति का मतलब है हाथी का बच्चा। उसे पता होता है हमारा बाप दुनिया का सबसे बड़ा बाप है, इसलिए हाथी का बच्चा हमेशा मत वाली चाल चलता है। हाथी के बच्चे को ये भरोसा होता है, और हर पुत्र को बचपन में ये लगता है कि हमारा पिता पावरफुल है। सब बेटों को ये लगता है कि हमारा बाप बहुत पावरफुल है, और हाथी के बच्चे को तो ये लगना ही चाहिए, उसका बाप दिखता ही बहुत बड़ा। और फिर तुम भी तो हाथी के बच्चे। गजानन गणपति गज ही तो है, तुम भी तो हाथी के ही बच्चे हो, और वो भी तो बहुत बड़ा है, वो छोटा थोड़ी। तो तुम्हें क्यों कॉन्फिडेंस लो करना है? फुल कॉन्फिडेंस मोड में रहो, पूरे आत्मविश्वास में रहो। ये संसार के नाटक सब अस्थिर है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी पक्का नहीं। ना तुम्हारा दुख पक्का है, ना तुम्हारा सुख पक्का है। जो भी तुम पे आज है वो कल जाने की गारंटी है, ये लिखना। चाहे जवानी हो, यौवन हो,
या परिवार, कोई साथी नहीं है यहाँ। तुम्हारा साथी तो तुम ही हो, तुम्हारा परंपरा ही है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सच्ची साथी है। तो आज आए ही गए तो इतनी बात सुनकर जाओ कि आज के बाद सदा सदा के लिए मुक्ति पाने का उपाय कर जाओ। बड़े आनंद में जियो, मुस्कुरा कर जियो, और ये मानकर मत जियो कि तुम जी रहे हो, ये मानकर जियो कि मेरा गुरु जिंदा रखे हुए। आने दो मुसीबतों को, आने दो परेशानियों को, आने दो झंझटों को, उनके आने पर तुम्हें विचलित ना होना। तुम उनसे ही जाके कह देना, चले आओ, वेलकम है तुम्हारा, पर मैं इसलिए हूं खड़ा क्योंकि मेरे पीछे है जो खड़ा वो दुनिया में है सबसे बड़ा। और आने दो, करो वेलकम मुसीबतों का, करो स्वागत समस्याओं का, करो स्वागत झंझटों का। लेकिन यदि तुम इस जन्म में मुक्ति ना पा पाए तो तुम चाहे मकान पाओ, बंगले पाओ, गाड़ी पाओ, पद पाओ, परिवार पाओ, वो सब छूटने वाले हैं। आज नहीं तो कल छूटेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया जाए, वो छूट ही जाए। तुम क्या खाक छोड़ो? तुम्हारी हिम्मत ही क्या है छोड़ने? तुम मकान की बात करते हो, तुमसे पॉलीथिन नहीं छोड़ी जाती। तुम मकान छोड़ने की बातें करते हो, तुमसे 5 का सिक्का नहीं छोड़ा जाता, उस पर तुम लड़ जाते हो। और तुम संसार छोड़ोगे, हलवा तुमसे ना छूटेगा कुछ, ये तो पक्का है। और छूटना भी नहीं चाहिए। यदि छूट गया तो संसार के काम के न रहे, जगत के भी काम के बचे रहो। ये जगत वालों को भरोसा नहीं। इसका उपचार और उपाय यही है, इसी अवस्था में, इसी जन्म में तुम्हें हर हाल में भगवान को पाना है। पर ये मान कर जीना है कि हम जी नहीं रहे, हमें जिंदा रखा गया है। उस रात जो अंतिम बात हुई वो भी हम तुम्हें बताना चाहेंगे। बात बहुत छोटी सी थी। जब वो उनके जाने का समय हुआ कि अब बहुत देर हो गई है, फिर कभी मिलेंगे, आज से तुम अपने जीवन को थोड़ा सा ठीक करो, भजन करो, और सुनो, घर मत जाना, यहीं रह कर के कुछ काम धाम करना, सेवा करना, दरबार लगाना। इतनी बात हमारी गुरु से हो रही थी। उनके जाने का समय था, बहुत दिन बाद मिले थे, तो थोड़ी आंखें नम तो थी, और आज दीक्षा भी हुई थी हमारी। और 9 साल की अवस्था में ही गुरु मंत्र मिल गया था, तो बड़ी खुशी भी थी और गम भी था कि पिछला जन्म छूटा ही क्यों। और खुशी ये थी कि छूटा तो भला हुआ, जल्दी मिल तो गए, देर से मिलते तो बात ना बनती, पर भला हुआ। तो जब वो जाने लगे तो हमारे मुंह से कुछ बातें निकली। हमने कहा कि क्षमा करो भगवान, आप जा तो रहे हो, मिलना तो पक्का है, पर आज आपने गुरु दीक्षा दी और हम दक्षिणा ना कुछ दे पा रहे। हालत भी ठीक नहीं है, जहाँ जन्म हुआ है उस घर की भी हालत ठीक नहीं है, कपड़े भी ठीक से नहीं है, खाने को भी ठीक से नहीं है, जिंदगी बड़ी परेशान है। आपको हम क्या दे पाए? और आप तो महापुरुष हो, साधु हो, हम दे भी क्या सकते? वैसे हमारी औकात तो इतनी सीधी नहीं है कि हम आपको कुछ दे पाएँ। इतना हमें पता है कि हम आपकी जीवन में खड़ाऊ भी नहीं बनवा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारी नहीं है। हम कुछ दे तो नहीं पाएंगे तुम्हें, पर आप हमारे गुरु और हम आपके चेला, और दीक्षा करनी हमें को कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तो हम इतना ही दे सकते हैं। आज से सदा सदा के लिए हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए हैं। हम अपने आप को ही गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें दे सकते हैं। हमारे पास आज रात को इतना ही कुछ देने को है और ज़्यादा कुछ देने को नहीं है। इतना सुनते ही वो खिलखिला पड़े, हंस पड़े और बाएं पकड़ करके बोले, भला हुआ जो तुमने दक्षिणा में खुद को दे दिया। अब तुम जो भी करोगे वो अपनी औकात से नहीं करोगे।
अब हमें जो भी करवाना होगा वो हम करवा पाएंगे। और ये यात्रा यहाँ तक पहुँच गई, लगभग आधी तो हो, बची कुछ और हो ही जाएगी। काम तो पूरा नहीं हुआ है, पर जितना हुआ वो कम भी, और बचा खुचा हो ही जाएगा। पर इस यात्रा में फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम फेमस बाबा बन जाते हैं, टीवी वाले वायरल बाबा। बाबा बनते बनते दरबार लगाते हैं, दरबार लगाते लगाते एक दिन तुम आ जाते हो। भीड़ में तुमने देखा हो, हमारी बातें सुनी हो, कुछ बातें अच्छी लगी हो, तो तुम्हारे मन में भी आया कि ये गुरु बनाने जैसा है। गुरु कुछ लोगों ने इस चक्कर में बनाया कि दीक्षा के चक्कर में मिल पाएंगे। कुछ ने कहा कि गुरु होना चाहिए इसलिए गुरु बना। कई लोगों ने सुन रखा कि बिना गुरु के भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते इसलिए गुरु बनाए। हमने इन तीनों कारणों से तुम्हें चेला नहीं बनाया। और दक्षिणा की तो हमारी कोई लालसा ही नहीं, तो हमें तुम देगी क्या पाओ, हमने तुमको ही ले लिया है। तुम्हारा हमारा हो गया। और दक्षिणा की लालसा रखनी ही होती तो तुमसे क्यों रखते। इतने बड़े बड़े चेला हैं हमारे पास जो सिद्धि है, हमें एक चमत्कार दिखाते हैं, अच्छे अच्छे उल्टे हो जाते। हाँ, हमारे पास जो विद्या है वो कम है क्या। भारत की तो छोड़ो, हम तो विदेशियों को पगलिया देते। भारत की तो ठीक है, विदेशियों को पगलिया देते। हमें दिखा नहीं तो है चमत्कार, उतने में यही करते घूमे। तो विद्या की है ही है, तो धन तो अपेक्षा ना थी। अपेक्षा क्या थी। दो ही अपेक्षा है हमारी तुमसे, हम जो कर रहे हैं उसमें तुम हमारे साथी बन जाओ, और दूसरी और अंतिम, तुम जो जी रहे हो उस जिंदगी से मुक्त हो जाओ। बस इतनी छोटी हमारी अपेक्षाएं हैं, बाकी कोई अपेक्षा तुमसे नहीं है। और हम चाहते हैं हर साल तुम्हें बुलाकर, समय देकर, इस साल थोड़ी व्यवस्था ठीक हो पिछले के मुकाबले, अगले साल और ठीक होगी इस साल के मुकाबले। और हो सकता अगले साल दीक्षित शिष्यों को 3 दिन का ठहरने का, खाने का, साधना करने का कैंप लगाया जाए। उसमें केवल चेला बैठेंगे, रहेंगे, अपने हाथ से भोजन बनाओ, सब बना के एक साथ खाओ, झाड़ू लगाओ, उसी कैंप में रहो। और 3 दिन रोज सुबह हम 4 बजे आकर तुम्हें साधना करवाएंगे। साधना करो तो फिर घर जाओ, एनर्जी फुल हो करके हंसते हुए घर जाओ। और 3 दिन की साधना में इतने मुक्त हो जाओ कि घर की टेंशन है एक तो साधना से दूर हो जाए, और साधना से जो लेके जाओ तो तुम जहां जाओ वहां टेंशन में नहीं, अटेंशन में पहुंचो। ऐसा हो सकता है, ऐसी हमारी तैयारी और हमारा पूरा प्लान बना रखा है कि कब क्या करना। फिल्म चल रही है, स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी लिखी पड़ी है, और फिल्म के हिसाब से सीक्वेंस आते रहते हैं। और फिल्म में अब क्या, अब क्या, अब क्या, ये क्यूरियोसिटी खड़ी होती ही है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हर 1-2 महीने बाद अब क्या। और जब कहीं से कुछ नहीं दिखता तो हमारे परिवार से ही ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, अब क्या। हाँ हाँ, अब क्या। तो देखो तुम कितनी गजब की क्यूरियोसिटी चल रही पिक्चर। अब क्या चलते ही रहता। अभी माता जी बैठी थी थोड़ी देर तक हमारे साथ, कई दिन से मिल नहीं पाए थे, तो मिलने आई तो अभी बैठी थी माता जी के साथ में, तो वो भी हमसे पूछ रही थी अब क्या। तो हम चाय पीते पीते माता जी को हंसते हुए बोले उनका अब क्या। ठीक है बाप,
इसमें सोचो मत माता जी, चलता है जीवन। हमें तो बहुत जन्मों की आदत है, तो हमें फर्क नहीं पड़ना है, तुम अपनी ही सोचो। बोले मतलब? का मतलब बहुत सीधा सा है, हमें ना तो दुख होता है ना बहुत खुशी होती है, ऐसे ही रहता। तो बोली बिल्कुल भी दुख नहीं होता, अंदर की आत्मा मर गई क्या? तो जो हमने जवाब दिया वो चुप हो गई। उनका अंदर की आत्मा मरी नहीं, जग गई। मरी होती तो दुख होता, जगी है तो दुख नहीं होता। और तुम्हें दुख तब तक होगा जब तक तुम्हारी अंदर की आत्मा मरी है, वरना ये तो मान लो जिस दिन तुम जाग गए तुम्हें ये सब नाटक लगेगा, क्योंकि यहाँ कुछ ये सब स्थायी नहीं है। आज जो हमको गालियां बक रहे हैं, एक काम हम कोई अच्छा कर देंगे वही हमारी फोटो लगा के पूजा करेंगे। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस दुनिया में यश अपयश स्थायी नहीं होता है, कुछ दिन का ही होता। और तुमने देखा होगा कई लोग हमारे बहुत